अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज पेंसिलियम फंजाई बॉटनी पेपर ए जो है आपका डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स उसमें से है। क्योंकि हम फंजाई के लेक्चर्स कर रहे हैं तो बस इसकी 3-4 स्पीशीज और रह गई हैं, वो कंप्लीट करके फिर हमारा फंजाई वाला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर थोड़े से जो है वो रह जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले टेक्सोनोमिक पोजीशन है इसकी। पेंसिलियम पेंसिलियम की क्या टेक्सोनोमिक पोजीशन है? किंगडम है फंजाई, डिवीजन है इसको माइकोटा, क्लास है यूरोटियोमाइसीड्स, ऑर्डर यूरोटिएल्स एंड फैमिली ट्राइकोमाइसी, जीनस पेनिसिलियम। ठीक है, क्योंकि इसके डिफरेंट स्पीशीज हैं। पेनिसिलियम नोटेटम जिसको हम मोस्टली या कॉमनली ज़्यादा स्टडी करते हैं वो है। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूला करें ताकि वहाँ पे भी आप डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और जी वीडियो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 2 लेक्चर होगा, पार्ट 2 होगा, उसमें इसकी रिप्रोडक्शन होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है पेनिसिलियम का इंट्रोडक्शन। अगर हम देखना चाहें कि एक्चुअल में ये है क्या चीज, पेनिसिलियम इज कॉमनली एंड द कॉमन एंड द कॉस्मोपॉलिटन जीनस इज कॉमनली नाउन एज द ब्लू एंड द ग्रीन मोल्ड। यानी एक ऐसा जीनस है जो कॉमन भी है और कॉस्मोपॉलिटन भी है, मतलब हर जगह तकरीबन इसको या इसकी एग्जिस्टेंस है, ये पाया जाने वाला जीनस है। ठीक है, उसकी फिर अक्रस भी देखते हैं। अक्रस में देखिए अब क्या चीज है, यही बताएगा कि कहाँ कहाँ पे जो है हमें पेनिसिलियम नजर आता है। ठीक है, तो अक्रस में है हमारे पास दी फंगस फाउंड ऑन दी वाइड वेराइटी ऑफ द सबस्ट्रेट्स, डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के ऊपर होता है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं जो जूस वाले या खट्टे वो होते हैं, फल होते हैं। ठीक है, जेलीज हैं, फूड स्टफ खाने वाली कोई भी अशिया हैं, ओल्ड लेदर है, पुराना चमड़ा वगैरह, पेपर होता है कहीं पे खराब या पड़ा वैसे ही, एंड इन द सॉइल, और इसके अलावा जो है सॉइल के अंदर, मिट्टी वगैरह के अंदर ये ज्यादातर इसकी जो है वो अक्रंस है या प्रेजेंस है। एंड इज द कोनिडिया ऑफ द पेनिसिलियम आर फाउंड इन द एयर एवरीवेयर इन द एयर। हवा में तकरीबन हर जगह ही पेनिसिलियम के कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा सॉइल में। Contamination of the Flaming's bacterial structure by Penicillium notatum led to discovery of the penicillin। आपको पता है इस एक्सपेरिमेंट का कि फ्लेमिंग्स जो है वो काम कर रहा था अपनी बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के साथ, बैक्टीरियल के कल्चर्स के साथ, और उसकी लैब में हवा से पेनिसिलियम नोटेटम की अक्रेंस थी वहां पे, जिसकी वजह से उसने वहां पे पेनिसिलिन को डिस्कवर किया कि हम एक ऐसा केमिकल हासिल कर सकते हैं और उसके जरिए ये मेडिसिन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पेनिसिलियम नोटेटम की ही वजह से पॉसिबल हुआ था। ये चीज इस बात का सबूत है कि पेनिसिलियम हर जगह प्रेजेंट है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो प्लांट बॉडी है, मतलब प्लांट का स्ट्रक्चर, या क्योंकि हम इसको डायरेक्ट प्लांट तो कह नहीं सकते तो इसको हम प्लांट बॉडी कहते हैं, बिकॉज फंगस में माइसीलियम होता है बेसिकली जो मेन या इम्पोर्टेंट फीचर है या स्ट्रक्चर है, उसी को हम प्लांट बॉडी कहते हैं। सो द माइसीलियम इज वेल डेवलप, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप है, एंड इज प्रोफ्यूजली ब्रांच, और बहुत ज्यादा ब्रांच होता है पेनिसिलियम का माइसीलियम। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द कलरलेस सिलेंडर ब्रांच सेप्टेट हाइफी। यानी हाइफी की डिफरेंट टाइप में डिफरेंट उसकी जो करेक्टरिस्टिक है क्या है कि वो कलरलेस होता है, सिलेंडर मतलब लंबे लंबे से। ठीक है, और ब्रांचिंग उसमें काफी ज्यादा है, सेप्टेट है यानी उसके दरमियान में सेप्टा की प्रेजेंस है सेल्स में। एंड सम ऑफ द हाइफी इन्वेड द सबस्ट्रेटम, कुछ हाइफी सबस्ट्रेटम को इन्वेड करते हैं टू एब्जॉर्ब द न्यूरिशमेंट, यानी उस पर हमला करके न्यूरिशमेंट उसमें से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, एंड वेयर एज दी अदर स्प्रेड ऑन दी सरफेस, और कुछ ऐसे हैं जो उसकी सरफेस के ऊपर स्प्रेड करते हैं या फैल जाते हैं ऑफ द सबस्ट्रेटम। एंड माइसीलियम बिकम्स द कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलर्ड कोनिडिया, और कुछ माइसीलियम जो है वो कलर्ड भी हो सकते हैं कलर्ड कोनिडिया की प्रेजेंस की वजह से। अगर कलर्ड कोनिडिया होंगे तो माइसीलियम के ऊपर भी जो है वो क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। उसके अलावा जो इसका सेल स्ट्रक्चर है, यानी किस तरह के सेल्स होते हैं पेनिसिलियम में और कौन कौन से उसमें आप कह सकते हो कि केमिकल्स या कंपाउंड्स पाए जाते हैं। दी हाइफी आर सेप्टेट, यानी उसमें सेप्टा की प्रेजेंस है, एंड यूनिन्यूक्लिएट, एंड ईच सेल इज यूनिन्यूक्लिएट, और हर सेल जो है वो यूनिन्यूक्लिएट है, उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस ही होता है। द सेल वॉल इज माइक्रोफिब्रल, सेल वॉल जो है वो माइक्रोफिब्रल है, यानी कि माइक्रोफिब्रल से बनी है, एंड इन द पेनिसिलियम नोटेटम, एंड इट इज कंपोस्ट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द 3 और 4 लेयर। मोस्टली ऐसा होता है कि पेनिसिलियम की जो है सेल का स्ट्रक्चर उसमें 3-4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर आउटर मोस्ट लेयर को देखें, सबसे बाहर वाली और पहली लेयर, इट इज कंपोस्ट ऑफ द ग्लूकान्स, उसमें ग्लूकान्स होते हैं। द नेक्स्ट लेयर और द सेकंड लेयर ऑफ प्रोटीन, सेकंड में प्रोटीन्स होंगे। थर्ड में हमारे पास काइटिन होगा, काइटिन फिब्रिल्स एम्बेडेड इन द ग्रैन्युलर मैट्रिक्स, यानी काइटिन के फिब्रिल्स होंगे और वो जो है वो ग्रैनुलर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं।
और इसके अलावा द इनर मोस्ट या फोर्थ लेयर इज पेक्टिक और दी हेमीसेलुलोजिक मटेरियल की बनी होती है, यानी उसमें पेक्टिक की फिब्रल्स या फिर हेमीसेलुलोजिक की फिब्रल्स मिक्सअप मैट्रिक्स में फोर्थ लेयर बनाती हैं सेल की। The plasma membrane is surrounded the cytoplasm in the mitochondria and the ribosomes endoplasmic reticulum। यानी ये जो यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स वाली कुछ ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में। जाहिर है इसकी प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस जो है इन सब ऑर्गेनल्स की साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म को सराउंड किया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। एंड द रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ग्लोब्यूल। और जो इसमें रिजर्व फूड है, जो इसको रिजर्व करती है, फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में करते हैं, और उसको फिर बाद में ब्रेक डाउन करके वहीं से एनर्जी लेते हैं। एंड द सेप्टा बिटवीन द सेल्स कंटेन द सेंट्रल पोर थ्रू विच दिस प्रोटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल्स रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट। इसके अलावा जो सेप्टा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर सेल में सेप्टा या सेप्टम प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है, उसके दरमियान में सेंट्रल वैक्यूल होता है, और सॉरी सेंट्रल पोर होता है, यानी सुराख होता है। और इस सेंट्रल पोर की वजह से जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है, आपस में इनका कांटेक्ट रहता है और एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स वो इजीली कर सकते हैं। तो ये है जो उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम उसकी रिप्रोडक्शन देख लेंगे पेनिसिलियम की। सो इट वाज टुडेज लेक्चर। आई होप के लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा था, इसलिए सिंपल था कि कोई उसमें ऐसी अहम कॉम्प्लेक्स जो वो चीज़ें नहीं थी। तो आप दुआओं में याद रखें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।